हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। तो IUPAC का लेक्चर नंबर 2 आपके सामने आ चुका है और फर्स्ट लेक्चर ऑलरेडी यूट्यूब पर हमने अपलोड कर दिया है। अगर आप इस लेक्चर को सीधा पार्ट 2 से देख रहे हो तो एक बार मैं आपसे कहूँगा, यही सजेशन दूंगा कि पहले पार्ट 1 देख ले, ताकि ये वीडियो आपको तभी समझ में आएगी जब आपको पार्ट 1 का थोड़ा आइडिया होगा। ठीक है, तो मेरा नाम है शशांक और इस वीडियो को शुरू करते हैं हम अपने नेमिंग ऑफ सब्स्टिट्यूएंट एंड अल्काइल ग्रुप्स के साथ एंड नेमिंग ऑफ अनसैचुरेटेड का कंपाउंड। तो बेसिकली इस लेक्चर में हम 2 टॉपिक पढ़ना है। पहले टॉपिक में हमें क्या पढ़ना है, पहले टॉपिक में हमको नेमिंग देखनी है कि सब्स्टिट्यूएंट की नेमिंग किस तरीके से की जाती है, राइट। तो देखो स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले एक एग्जांपल देख लेते हैं जो कि ये है आपका। अब देखो, आपको इसमें आप वर्ड रूट की बात करोगे तो वर्ड रूट में आपका क्या होगा, आपका हेक्सेन। कितने कार्बन दिख रहे हैं, 1 2 3, या फिर इस तरीके से देखो 1 2 3 4 5 एंड 6 कार्बन दिख रहे हैं आपके पास। तो इसको क्या बोलेंगे, हेक्सेन बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे, हेक्सेन बोलेंगे। और आपके पास देखोगे तो 1 डिग्री प्रीफिक्स, 1 डिग्री प्रीफिक्स क्या होगा आपका, 1 डिग्री प्रीफिक्स में कौन था आपका। देखो मैं दोबारा से एक बार रिवाइज करवा देता हूँ। आपका 2 डिग्री प्रीफिक्स था, आपका 1 डिग्री प्रीफिक्स था, उसके बाद वर्ड रूट था, उसके बाद 1 डिग्री सफिक्स था और उसके बाद 2 डिग्री सफिक्स था। इसके अंदर 2 डिग्री प्रीफिक्स के अंदर आपका सब्स्टिट्यूएंट्स आते थे, 1 डिग्री प्रीफिक्स के अंदर आपके साइक्लो आता था। अगर कोई साइक्लो रिंग बनी होगी उसमें, मतलब कोई रिंग होगी तो साइक्लो का यूज़ करते थे। वर्ड रूट में आपके नंबर ऑफ कार्बन्स आते थे, नंबर ऑफ कार्बन्स इन मेन चेन आता था आपका, राइट। कितने मेन चेन में कितने कार्बन है, वर्ड रूट होता था। 1 डिग्री सफिक्स में आपका क्या आता था, 1 डिग्री सफिक्स में आपका इन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन या अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स आते थे। 2 डिग्री सफिक्स में क्या आता था आपका, 2 डिग्री सफिक्स में आपका फंक्शनल ग्रुप आता था। ये सारी चीज़ें हम लोग लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं। तो इसमें इसी को यूज़ करते हुए हम लोगों को क्या इस कंपाउंड का क्या बताना है, हमें IUPAC बताना है। तो वर्ड रूट जो था हमारा, वर्ड रूट हेक्सेन था, क्योंकि 6 कार्बन है इसके अंदर, तो वर्ड रूट हेक्सेन हो जाएगा। इसके बाद कोई मल्टीपल बॉन्ड नहीं दिख रहा, इसीलिए इसको क्या क्या नाम देंगे, क्या नाम देंगे, एन देंगे, हेक्सेन। तो देखो हेक्सेन को किस तरीके से लिखेंगे, अब यहाँ पर एन आपका क्या होगा, ANE, ये क्या होगा आपका, ये आपका क्या होगा, 1 डिग्री सफिक्स होगा, राइट। तो अब देखो ए जो होता है, AEIOU, AEIOU, अगर ये कोई आपका वोवल होते हैं, अगर ये वोवल आ जाए, अगर 1 डिग्री प्रीफिक्स में, सॉरी 1 डिग्री सफिक्स में अगर वोवल आ जाए तो जो आपका हेक्सेन में जो लास्ट का अल्फ़ाबेट होता है वो क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है, आपका नहीं आता है। तो इसको क्या लिखेंगे हम लोग, हेक्सेन, हेक्सेन। तो क्या इसमें 1 डिग्री प्रीफिक्स प्रेजेंट है, यस 1 डिग्री प्रीफिक्स प्रेजेंट है, दैट इज साइक्लो, साइक्लो के लिए यूज होता है 1 डिग्री प्रीफिक्स। तो क्या लिखेंगे, साइक्लो, साइक्लो हेक्सेन। इतनी 2 डिग्री सफिक्स प्रेजेंट है, 2 डिग्री सफिक्स नहीं है, कोई भी फंक्शन ग्रुप नहीं है इस पे हमारे पास। उसके बाद हम क्या चेक करते हैं, 2 डिग्री प्रीफिक्स है क्या, 2 डिग्री प्रीफिक्स में क्या आता है, सब्स्टिट्यूएंट आते हैं। तो सब्स्टिट्यूएंट को कैसे लगाएंगे, देखो सब्स्टिट्यूएंट को लगाने के लिए सबसे अच्छा तरीका होता है क्या, कि लोवेस्ट सेट ऑफ लोकेंट हमें यूज़ करना होता है। यहाँ पर आप देखोगे तो मिथाइल है हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट, इथाइल है हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट और क्लोरीन है आपके पास, राइट। तो इसको किस तरीके से लिख सकते हो, देखो नंबरिंग अगर मुझे स्टार्ट करनी होगी तो मैंने ये बोला था, नंबरिंग स्टार्ट करते वक्त जो सब्स्टिट्यूएंट है उसको कम से कम पोजीशन पर रखना होता है, कम से कम पोजीशन मिले हमें, इस तरीके से नंबरिंग स्टार्ट करनी होती है। तो अगर मैं नंबरिंग जैसे मैंने की हुई है, 1 इसको ले लूँ, 2 इसको ले लूँ, 3 इसको ले लूँ, 4 इसको ले लूँ, तो आप देखोगे तो 1 पे और 1 पे क्या मिलेगा आपको, डाई मिथाइल मिलेगा, और 3 पे आपको इथाइल मिलेगा, और आपको 4 पे Cl मिलेगा। अगर सपोज करो मैं नंबरिंग इस तरीके से ना करके नंबरिंग किस तरीके से कर दूं, नंबरिंग में कुछ इस तरीके से कर दूं, क्लोरीन, अगर मैं नंबरिंग इस तरीके से कर दूं तो 1 इसको दे देता हूँ, 2 इसको दे देता हूँ, 3 इसको दे देता हूँ, 4 एंड 4 इसको दे देता हूँ, देखो 4 इसको दे देता हूँ। तो इस बेस पर सब्स्टिट्यूएंट जो होगा वो फर्स्ट पर आएगा, सेकंड पर आएगा और 4 पर आएगा और 4 पर आएगा, क्योंकि 4 पर 2 मिथाइल है। अब आप देखोगे इन दोनों में और भी तरीके हैं करने के, जैसे इथाइल से भी शुरू कर सकता हूँ, इथाइल से 1 इसको दे दूँ, 2 इसको दे दूँ, 3। लेकिन अगर आप चेक करोगे तो इस केस में, ये केस किसका था, इसका फर्स्ट पर और फर्स्ट पर मुझे सब्स्टिट्यूएंट मिल जाएगा, लेकिन इस केस में आपको 1 पर मिलेगा और 2 पर मिलेगा। तो ये वाला सेकंड पोजीशन क्या है, ज़्यादा हो रहा है, आपका नंबर ज़्यादा आ रहा है। तो सब्स्टिट्यूएंट को तो हमें नंबर ज़्यादा देना नहीं होता, हमें क्या करना होता है, सब्स्टिट्यूएंट को कम नंबर देना होता है। तो फर्स्ट और फर्स्ट इसको लेंगे हम लोग, तो इसको हम काटेंगे, इसको नहीं लिखेंगे, इसको हम यूज़ करेंगे। तो देखो अब इसमें 2 डिग्री प्रीफिक्स में जो कि सब्स्टिट्यूएंट आता है, इसको अगर मैं पूरा नाम लिखना चाहूँ इस पूरे को, तो क्या लिखूंगा, ध्यान से देखना। अब देखो 1 इतना तो हमें पता चल गया कि 1 और 1 पे क्या है, 1 यहाँ से हमें नंबरिंग शुरू करनी है, 1 इधर से, सेकंड इधर से, थर्ड इधर से,
राइट। अब सब्स्टिट्यूएंट अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में लिखा जाता है, आपको पता है मिथाइल का M, इथाइल का E और क्लोरीन का C। जो C पहले आता है तो पहले क्लोरीन लिखा जाएगा, तो क्लोरीन कौन से पोजीशन पे, 4 पोजीशन पर, तो कैसे लिखा जाता है 4 पे क्लोरो, 4 पे क्लोरो। अब M में और E में कौन पहले आता है, E पहले आता है। 4 पे क्लोरो है और 3 पे क्या है आपका इथाइल है, 3 पर क्या है आपका इथाइल, तो क्या आएगा आपका 3 पर इथाइल आ जाएगा, इथाइल आ जाएगा। और क्या है आपका 1 पर डाई मिथाइल है आपका, सॉरी 1 पे क्या है डाई मिथाइल है, क्या है 1 पे 1 और 1 पे डाई मिथाइल है आपका, डाई मिथाइल है आपका। और साथ में आपका वर्ड रूट आएगा क्या, अब कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, सारे सब्स्टिट्यूएंट यूज कर लिए। और आपका फिर क्या है 1 डिग्री प्रफिक्स, 1 डिग्री प्रफिक्स में क्या आता है आपका साइक्लो, साइक्लो बिल्कुल है, रिंग प्रेजेंट है, साइक्लो आएगा। अब वर्ड रूट में क्या है आपका, वर्ड रूट में हेक्सन है, हेक्सन है। और 1 डिग्री सफिक्स में क्या आएगा आपका एन आएगा, क्योंकि कोई भी कोई भी मल्टीपल बॉन्ड नहीं है तो एन आएगा। तो क्या आएगा 4 क्लोरो 3 इथाइल 1 डाई मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। आप देख सकते हो कितने सिंपल तरीके से हमने इसका IUPAC नाम कर दिया। तो इसी तरीके से आप किसी भी कंपाउंड का IUPAC कर सकते हैं, ठीक है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, जिसका नाम है नेमिंग ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स या फिर एल्काइल ग्रुप्स। किस तरीके से हम सब्स्टिट्यूएंट्स की नेमिंग करते हैं। देखो एल्केन आ गया, जैसे कि आपका अभी मिथेन देखा था, जैसे एल्केन में क्या, जैसे मिथेन अगर लिखते हो तो मिथेन में से अगर मैं एक हाइड्रोजन गायब कर दूँ, अब मिथेन क्या होता है CH4, एक हाइड्रोजन गायब कर दूँ तो क्या आएगा आपका CH3 आएगा, है कि नहीं। अभी हमने देखा था इसको क्या कह रहे थे, हम पीछे वाले एग्जाम्पल में देखा था ना, ये देखो ये आपका क्या था CH3 ग्रुप था कि नहीं था, तो इसको हम क्या नाम दे रहे थे, मिथाइल नाम दे रहे थे, मिथाइल दे रहे थे। तो एल्केन से किस में कन्वर्ट होता है आपका, ये आपका एल्काइल में कन्वर्ट होता है जब H निकाल देते हैं, तो सब सब्स्टिट्यूएंट का नाम क्या होगा, एल्काइल होगा, जिससे मिथाइल हो गया, ठीक है। उसी तरीके से इथाइल हो गया, C2H6 में अगर हाइड्रोजन मैं हटा दूं और उसकी जगह मैं किसी ग्रुप से जोड़ दूं, वर्ड रूट से जोड़ दूं, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, उसको बोलेंगे C2H5 को क्या बोलेंगे, इथाइल बोलेंगे, क्या बोलेंगे, इथाइल बोलेंगे, राइट। सिमिलरली अगर सपोज करो कोई एल्कीन हो, अगर आपका सब्स्टिट्यूएंट कोई एल्कीन हो तो उसमें क्या होगा आपका, एल्कीन से अगर हाइड्रोजन गायब करूंगा तो क्या कहेंगे उसको, एल्कीनाइल, एल्कीनाइल। एल्केन से क्या बन रहा था, एल्काइल, एल्कीन से क्या बन रहा है, अल्कीनाइल। तो इसी तरीके से एल्काइन से क्या बनेगा, एल्काइन से क्या बनेगा, अगर हाइड्रोजन में गायब करूं तो इसको क्या बोलेंगे सब्स्टिट्यूएंट को, एल्कीनाइल, ठीक है। एल्कीनाइल है, ये अल्काइनिल है, अल्काइनाइल है, अल्काइनाइल, ठीक है। नाम देखो, स्पेलिंग थोड़ी एक जैसी, मतलब प्रोनाउंसिएशन थोड़ा एक जैसा लग रहा है, लेकिन स्पेलिंग देखो, इसमें इन है, डबल बॉन्ड वाला है, इसमें आइन वाला है, ठीक है। एल्काइनाइल, एल्काइनाइल इस तरीके से बोलेंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, जैसे कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, इसको सिंपल बोलोगे आप, क्या होता है ये आपका एल्कीन होता है, ये एल्कीन होता है कि नहीं होता है। अगर मैं इसमें से हाइड्रोजन हटाकर किसी वर्ड रूट से जोड़ दूं, इसको किसी भी वर्ड रूट से जोड़ दूं, जैसे सपोज करो ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन और ये ग्रुप कोई वर्ड रूट से जुड़ा है इस तरीके से, राइट। इसमें ये वाला जो ग्रुप है आपका, ये वाला जो है, ये वाला किसी वर्ड रूट से जुड़ा है, तो इस वाले पार्ट को मैं क्या नाम दूंगा, इस वाले पार्ट को मैं क्या नाम दूंगा, इसको नाम दूंगा मैं, क्या दूंगा, इथीन। 2 कार्बन है ना, तो 2 कार्बन का इथ, और इन है आपका इथइन, लेकिन ये क्या है आपका सब्स्टिट्यूएंट है तो आइल, सब, क्योंकि सब्स्टिट्यूएंट को क्या दिया जाता है, आइल से दिया जाता है। देखो सभी सब्स्टिट्यूएंट के पीछे आइल लगा हुआ है, इसके पीछे भी आइल है, जैसे मिथाइल के पीछे आइल है, इथाइल के पीछे वाई आइल है, इसके पीछे वाई आइल है, इसके पीछे आई एल है। उसी तरीके से इथिनाइल बोलूंगा इसको मैं, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं बात करूं इथाइन की, जैसे HC ट्रिपल बॉन्ड CH, ये आपका इथाइन होता है, बिल्कुल इथाइन होता है आपका। अगर इसमें से मैं एक हाइड्रोजन अगर मैं गायब कर दूं बच्चों, तो क्या होगा ये आपका, देखो ध्यान से देखना, अगर ये C ट्रिपल बॉन्ड C है और हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को अगर मैं क्या करूं, हटा देता हूं, क्योंकि ये क्या है, ये वर्ड रूट से जुड़ा है, किसी वर्ड रूट से जुड़ा है, तो इस सब्स्टिट्यूएंट को क्या नाम देंगे बच्चों, इस सब्स्टिट्यूएंट को क्या नाम देंगे, देखो 2 कार्बन है, 2 कार्बन का क्या होता है, इथ होता है, इथ होता है। और उसके पीछे क्या लगता है, इनाइल लगता है आपका, इनाइल, क्योंकि वाई से, सॉरी आइनिल लगता है ना, आइनिल, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड से क्या लगता था, देखो ट्रिपल बॉन्ड से ये वाला लगता है आइनिल, आइनिल, तो इसके पीछे क्या लगा दिया मैंने, आइनिल लगा दिया, तो सब्स्टिट्यूएंट क्या बनेगा, आइनिल बनेगा, राइट। उसी तरीके से अगर मान लो कोई भी एग्जांपल लिया मैंने, सपोज करो एक और एग्जांपल लेता हूँ मैं इस तरीके का, ऐसे और ऐसे और ऐसे, और सपोज करो ये आपका इधर से ऐसे जुड़ा है ये, ठीक है, इधर से कोई वर्ड रूट जुड़ा है,
ये कोई वर्ड रूट जुड़ा है, तो हमें क्या नाम देना है, सब्स्टिट्यूएंट का नाम देना है। सब्स्टिट्यूएंट आपका कौन सा है, ये आपका सब्स्टिट्यूएंट होगा, राइट। तो आप देखोगे सब्स्टिट्यूएंट का नाम देते वक्त हमेशा ध्यान रखना आपको कहाँ से नाम देना होता है, जहाँ से जिस वर्ड रूट से जो वर्ड रूट है आपका जिस कार्बन से जुड़ा है ना, वहाँ से नंबरिंग दी जाती है। ये देखो सब्स्टिट्यूएंट का नंबरिंग यहाँ से दूंगा मैं 1, उसके बाद क्या करूँगा 2, उसके बाद क्या करूँगा 3, उसको 4। लॉन्गेस्ट चेन आपको सेलेक्ट करनी है सब्स्टिट्यूएंट में भी। हो सकता है सब्स्टिट्यूएंट मिथाइल ना हो, इथाइल ना हो, ऐसा भी तो हो सकता है 5-6 कार्बन का सब्स्टिट्यूएंट दे दिया, जैसे इस एग्जांपल में है। इधर वर्ड रूट से जो भी आपका कार्बन जुड़ा होता है ना सब्स्टिट्यूएंट का, उसको 1 नंबर दो और लॉन्गेस्ट चेन देखो सब्स्टिट्यूएंट में, राइट। तो ये वाला ग्रुप क्या होगा, ये वाला आपका क्या बनेगा, ये आपका सब्स्टिट्यूएंट बन जाएगा, सब्स्टिट्यूएंट का भी सब्स्टिट्यूएंट बन जाएगा, देखो है कि नहीं। तो इसको कैसे दोगे, इसको नाम देने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, देखो सेम सेम नाम देना है। देखना सब्स्टिट्यूएंट है, ये जो भी ग्रुप है, ये वाला जो ग्रुप है आपका, ये वाला ग्रुप, ये सब्स्टिट्यूएंट है ना। तो इतना तो मुझे पता है इसका जो एंडिंग होगी वो आइल से खत्म होगी, आइल से, आइल है ना, आइल से होगी। तो इसमें देखो फर्स्ट पे क्या है आपका, फर्स्ट से नंबर शुरू हो रहा है, फर्स्ट पे आपका देखोगे ये इथाइल ग्रुप है, फर्स्ट पे इथाइल ग्रुप है। और सेकंड पे क्या है आपका, सेकंड पे मिथाइल ग्रुप है ना। नंबरिंग वहां से शुरू किया जहां से जिस कार्बन से वर्ड रूट अटैच है, उसको 1 नंबर दिया है और लॉन्गेस्ट चेन देख लिया। तो सेकंड पे आपका मिथाइल है, 1 पे इथाइल है। मिथाइल और इथाइल में आपको पता है इथाइल पहले आता है, तो नंबरिंग किसको दूंगा, पहले किसको लिखूंगा मैं अल्फाबेटिकली, इथाइल को लिखूंगा, तो 1 पे इथाइल लिखूंगा और 2 पर मिथाइल लिखूंगा। 2 और 3 पर भी मिथाइल है, देखो 3 पर भी मिथाइल है ना, तो 2 और 3 पर डाई मिथाइल लिखूंगा। क्या लिखूंगा, डाई मिथाइल मैं लिखूंगा इसको, राइट। और साथ में कितने कार्बन है, 1 2 3 4, 4 कार्बन की चेन है, तो क्या लिखूंगा मैं इसको, ब्यूटाइल। 4 कार्बन का क्या बनेगा आपका, ब्यूटाइल, राइट। ये सब्स्टिट्यूएंट का नाम है आपका, राइट। इस तरीके से सब्स्टिट्यूएंट लिखेंगे। अब जो वर्ड रूट होगा, जो भी वर्ड रूट होगा उसको आगे से लिख देंगे, बस सिंपल। मैं तो आपको सब्स्टिट्यूएंट का नाम देखना सिखा रहा हूँ, इस तरीके से आप कर सकते हो। तो आप इधर देख सकते हो, आप यहाँ पर इस तरीके से हमने किस तरीके से इजीली नाम हमने देख लिया इसका। एक और एग्जांपल लेते हैं। सपोज करो अगर मैं इस तरीके से ले लूँ बच्चों, बी आर है आपका और ये आपका सब्स्टिट्यूएंट है और ये किसी वर्ड रूट से जुड़ा है, ये जो है आपका जो फ्री कार्बन है ये किसी वर्ड रूट से जुड़ा है। तो हमें तो सब्स्टिट्यूएंट का नाम देखना है, अभी किस तरीके से सब्स्टिट्यूएंट का नाम देख रहे हैं हम लोग। तो अगर इस सब्स्टिट्यूएंट का नाम अगर होगा तो ये कॉम्प्लेक्स है ना आपका सब्स्टिट्यूएंट, ये नॉर्मल मिथाइल इथाइल जैसे सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, ये थोड़े कॉम्प्लेक्स टाइप के हैं। तो वर्ड रूट से जो कार्बन जुड़ा है उसको 1 नंबर दूंगा मैं, राइट। और उसके बाद अब सब्स्टिट्यूएंट किसको मैं दूं, देखो अब इधर से भी नंबरिंग कर सकता हूं, इधर से भी कर सकता हूं। तो मैं कहां से करूंगा, देखो अगर मैं इधर से नंबरिंग, देखना यहां से, यहां पर अगर मैं इधर से नंबरिंग करूं 1 और 2, इसको दूं 1 और इसको दूं 2, तो क्या होगा आपका, इधर मुझे मिलेगा 1 और 2, ध्यान से देखना 1 और 2, राइट। और साथ में जो क्लोरीन मिलेगा वो कौन से नंबर पे मिलेगा, 4 नंबर पे मिलेगा, तो 4 और 4 बनेगा आपका, राइट। लेकिन अगर मैं नंबरिंग इधर से ना देकर इधर से दूं 1 2 3, तो मुझे क्या मिलेगा, देखना देखना मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा फर्स्ट पर मेरे को क्या मिलेगा आपका कार्बन, सेकंड पर ही मुझे क्या मिल जाएगा, क्लोरीन, और सेकंड पर ही क्या मिल जाएगा, क्लोरीन। तो ये क्लोरीन क्लोरीन जो है कम नंबर मिल रहा है, यहाँ पर 1 के बाद 1 कॉमन है, ठीक है। लेकिन इधर 2 मिल रहा है, 2 भी ठीक है, लेकिन आगे जो नंबरिंग है 4 है, लेकिन इसमें क्या है 2 है। तो मुझे नंबरिंग कहाँ से शुरू करनी है, मुझे नंबरिंग शुरू करनी है इस वाली पोजीशन से, ताकि मुझे सब्स्टिट्यूएंट जो है उसको कम नंबर मिल सके। इधर से शुरू करूंगा तो 1 इधर मिलेगा, 2 इधर मिलेगा, ठीक है। इधर भी ब्रोमीन मिल रहा है सेकंड पर, इधर भी ब्रोमीन मिल रहा है, सॉरी क्लोरीन मिल रहा है सेकंड पर, लेकिन यहाँ पर एक ब्रोमीन है, तो ब्रोमीन के बाद फिर क्लोरीन का नंबर आएगा, राइट। तो वो क्लोरीन चौथे नंबर पे है। लेकिन अगर मैं यहाँ से नंबरिंग शुरू करूँ तो 1 के बाद 2 आ जाएगा, सेकंड पर 2 बार क्लोरीन है तो 2 और 2 लिखा है मैंने, तो नंबरिंग यहाँ पर मुझे कम मिल रही है सब्स्टिट्यूएंट को, तो मैं ये वाला लूंगा। अब इसके बाद इसको नाम कैसे दोगे, देखो अब मैंने ये डिसाइड कर लिया कि भाई मेरे को इसमें इसमें ये वाला तो फॉलो नहीं करना, ये वाला फॉलो करना है। अब अल्फ़ाबेटिकली अगर मैं चेक करूं तो ब्रोमीन में और क्लोरीन में बी आर जो है पहले आता है, बी पहले आता है, तो पहले ब्रोमीन का नाम लिखूंगा। तो ब्रोमीन कौन से पोजीशन पर, अगर ये सेकंड पर है तो ब्रोमीन फोर्थ पर होगा, थर्ड पर ये होगा, सेकंड पे ये है, तो राइट। तो 4 पे क्या लिखूंगा, 4 पे ब्रोमो लिखूंगा, राइट। 2 डाई क्लोरो लिखूंगा इस तरीके से, डाई क्लोरो लिखूंगा। और साथ में साइक्लो, देखो साइक्लो है ना, साइक्लो लिखूंगा क्योंकि साइक्लो है आपका, साइक्लो ब्यूटाइल, क्योंकि 4 कार्बन का क्या होगा, ब्यूटाइल होगा, राइट। और आगे जो भी वर्ड रूट होगा वो तो लिख देंगे अपना। तो सब्स्टिट्यूएंट का नेमिंग इस तरीके से करना है अगर आपका इस तरीके से कोई कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट आ जाए, ठीक है। तो इस तरीके से आप कोई भी कर सकते हो। अब इसके बाद हमें देखना है क्या
कि नॉर्मल एल्केन में अगर किस तरीके से देखो, जैसे कि मान लो आपका जैसे इस तरीके से है, अभी मैंने बहुत सारे एग्जांपल किए, जैसे कि ये मैंने एग्जांपल लिया इस तरीके का, ये क्या बोलोगे आप इसको, ये आप बोलोगे क्या, इसका नाम होता है आपका आइसोब्यूटेन। कितने कार्बन इसमें, 1 2 3 एंड 4 कार्बन है इस पे, राइट। तो इसको क्या बोलोगे आप, आइसोब्यूटेन बोलोगे। इसी आइसोब्यूटेन में से अगर मैं एक हाइड्रोजन निकाल दूं तो इसको क्या बोल दोगे आप, मतलब इधर से अगर मैं इसको सब्स्टिट्यूएंट बना दूं, इधर से कोई कार्बन अगर मैं जोड़ दूं, इधर से ऐसे वर्ड रूट जोड़ दूं, ये वर्ड रूट है आपका, इधर को जोड़ दूं, तो इसको क्या बोलोगे, आइसोब्यूटाइल बोलोगे, इस सब्स्टिट्यूएंट को आइसोब्यूटाइल बोलोगे, ठीक है, राइट। उसी तरीके से आप कोई भी मतलब आराम से इजीली लिख सकते हो। जैसे कि मान लो इधर से 1 से किया मैंने, कहाँ से किया, C1 कार्बन से किया। सपोज करो अगर मेरा मन करे कि भाई C2 कार्बन से कर लूँ, C2 कार्बन कौन सा है, C2 कार्बन है ये वाला। अगर मैं इस पे से अगर मैं कर दूँ, गायब कर दूँ, तो किस तरीके से मैं लिखूंगा आपको, आप बताओ। अगर C2 पे से मैं कर दूं तो कार्बन बनेगा और इधर से CH3 जुड़ा हुआ है और इधर से CH3 जुड़ा हुआ है और इधर से आपका CH3 जुड़ा हुआ है, राइट। देखो इसको मैं वही नंबर लिख देता हूँ। ये आपका कौन सा था, ये आपका 1 नंबर था, ये आपका 2 नंबर था और ये नंबर आपका क्या था, 3 था और ये आपका 4 था। तो मैंने क्या किया, सेकंड कार्बन पे से जो सेकंड कार्बन था इस C2 पे से हटा दिया। तो आप देखोगे यहाँ पर वर्ड रूट है, तो वर्ड रूट जो है, जो कार्बन है वो 3 कार्बन से और जुड़ा है, 3 कार्बन से और जुड़ा है और टोटल कितने कार्बन है, 4। तो इसको बोलते हैं टर्शरी ब्यूटाइल, टर्शरी ब्यूटाइल, ठीक है। 4 कार्बन की वजह से ब्यूटाइल और सब्स्टिट्यूएंट है तो इसलिए ब्यूटाइल लिखा। और जो कार्बन है जिससे वर्ड रूट अटैच है, या वर्ड रूट जिस कार्बन से अटैच है, जिस सब्स्टिट्यूएंट वाले कार्बन से अटैच है, वो कार्बन 3 और कार्बन से जुड़ा हुआ है, जिसकी वजह से वो क्या हो जाता है, उसका 3 डिग्री बन जाता है वो कार्बन। तो इसको टर्शरी ब्यूटाइल बोलते हैं आप, ठीक है। इस तरीके से आप इजिली कर सकते हो। अब बात करते हैं किसकी, अब बात करते हैं नेमिंग ऑफ अनसैचुरेटेड कंपाउंड। आपने सीख लिया किस तरीके से अल्काइल ग्रुप की नेमिंग की जाती है। अब बात करते हैं नंबरिंग ऑफ अनसैचुरेटेड कंपाउंड। क्या डालोगे, नंबरिंग ऑफ अनसैचुरेटेड कंपाउंड। अगर आपको याद हो बच्चों, तो अनसैचुरेटेड कंपाउंड से पहले हमने जो सैचुरेटेड कंपाउंड किया था, जिसमें कोई भी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड नहीं था, उस केस में हम नंबर ऑफ कार्बन को ज़्यादा महत्व दे रहे थे, ज़्यादा मतलब डोमिनेंट मान रहे थे। इसमें क्या है कि डबल और ट्रिपल बॉन्ड इन्वॉल्व होने वाले हैं, तो इसमें जो आपका रूल होगा, रूल्स फॉर सिलेक्शन ऑफ मेन चेन एंड नंबरिंग किस तरीके से करोगे। देखो सब सेम रहने वाला है, बस एक चीज़ रहने वाली है। जैसे अब मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन आपको चूज करना है, पहले मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन विद मल्टीपल बॉन्ड्स जिसमें होंगे, पहले तो वो वाला आपको कार्बन सेलेक्ट करना है, मल्टीपल बॉन्ड। उसके बाद आपको देखना है नंबर, बाकी सब सेम है। नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट देख रहे थे किस रिंग में, या फिर सॉरी किस मेन, जो आपका कार्बन चेन है, जो मेन चेन है, सबसे ज़्यादा सब्स्टिट्यूएंट किस में मिल रहे हैं आपको, ये देख रहे थे। उसके बाद लोवेस्ट सेट ऑफ लोकेंट देख रहे थे, देख रहे थे। उसके बाद आप अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर देख रहे थे, राइट। ये सारी चीज़ें आप देख रहे थे। तो एक एक्स्ट्रा चीज़ क्या जुड़ गई है, एक्स्ट्रा चीज़ ये जुड़ गई है कि अभी भी आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन देखने हैं, लेकिन उसमें मल्टीपल बॉन्ड होना चाहिए आपका। अगर मल्टीपल बॉन्ड आपका है उस कंपाउंड में, तो मल्टीपल बॉन्ड वाला ही मेन चेन बनाना है आपको, ठीक है। बेशक ऐसा हो सकता है कि आपको एक तरफ तो आपको कार्बन चेन मिल रहा हो, बहुत मतलब बड़ी कार्बन चेन मिल रही हो, लेकिन उसमें मल्टीपल बॉन्ड ना हो, और एक तरफ है आपके छोटी ही चेन मिल रही है लेकिन उसमें मल्टीपल बॉन्ड है, तो आपको मल्टीपल बॉन्ड वाला ही चूज करना है, ठीक है। अभी एग्जांपल से और समझ में आएगा। देखो पहला सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, प्रॉब्लम शुरू करते हैं। अब एग्जांपल्स देखते हैं। एग्जांपल्स देखो, एग्जांपल्स में सबसे पहली चीज़ मैं बहुत ही सिंपल से बेसिक से स्टार्ट करता हूँ। CH3CH डबल बॉन्ड CH2, ये मैंने लिख दिया आपके लिए, ठीक है। अब इसका अगर आपको देखना है तो वही सेम चीज़ करनी है। पहले क्या, 2 डिग्री प्रीफिक्स, 1 डिग्री प्रीफिक्स, उसके बाद आपको वर्ड रूट, और उसके बाद आपको 1 डिग्री सफिक्स और 2 डिग्री सफिक्स। फिर से बताता हूँ, 2 डिग्री प्रीफिक्स किसके लिए होता है, आपका सब्स्टिट्यूएंट के लिए। 1 डिग्री प्रीफिक्स होता है कि क्या उसमें साइक्लो या कोई रिंग प्रेजेंट है क्या, ये आपका मेन चेन होता है, मेन चेन। और ये 1 डिग्री सफिक्स मतलब आपका सैचुरेटेड या अनसैचुरेटेड, यहाँ पर क्या है, अनसैचुरेटेड कंपाउंड, तो U मतलब अनसैचुरेटेड और C मतलब आपका कोई भी कंपाउंड है। 2 डिग्री में कोई फंक्शनल ग्रुप है,
फंक्शन को अभी मैंने स्टार्ट नहीं किया तो 2 डिग्री सफिक्स का यूज़ नहीं करेंगे। इन सबको जोड़कर आपको नेमिंग करनी होती है, ठीक है। ये ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं इसकी। तो देखो क्या इसमें 2 डिग्री प्रीफिक्स है, कोई सब्स्टिट्यूएंट है, मुझे कोई सब्स्टिट्यूएंट दिखाई नहीं दे रहा। ये सिंपली 1 2 3। आपको नंबरिंग वहाँ से शुरू करनी है जहाँ से आपको कम से कम प्रायोरिटी पे मल्टीपल बॉन्ड मिले, ठीक है। अगर मैं नंबरिंग देखो 1 यहाँ से शुरू किया ना मैंने, अगर मैं इधर से शुरू करता, ध्यान देना, अगर मैं इधर से शुरू करता तो ये गलत हो जाता है। यहाँ से मेरे को 2 पर मिल रहा है क्या, एल्कीन है ना, अनसैचुरेटेड जो है, अनसैचुरेशन मुझे कहाँ मिल रहा है, 2 पर मिल रहा है। लेकिन इस केस में मुझे 1 पर ही मिल जाएगा एल्कीन, ठीक है। तो मुझे कौन सा देना है, आपको कम नंबर देना है मल्टीपल बॉन्ड को। तो 1 2 3 के अकॉर्डिंग इसका नाम दूंगा तो क्या बोलूँगा इसको, प्रॉप। देखो इसमें ना ही कोई सब्स्टिट्यूएंट है, कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं है तो 2 डिग्री प्रीफिक्स खत्म, राइट। 1 डिग्री प्रीफिक्स साइक्लो कोई है नहीं तो कोई रिंग प्रेजेंट नहीं तो साइक्लो भी यूज़ नहीं करेंगे। वर्ड रूट में 3 कार्बन है तो प्रॉप लिख दिया मैंने। अनसैचुरेशन प्रेजेंट है तो हमें बताना पड़ेगा, बताना क्या पड़ेगा, बताना ये पड़ेगा कि कौन से नंबर पर है। 1 पर क्या जुड़ा हुआ है, इन जुड़ा हुआ है, तो 1 प्रोप 1 इन। अब देखो इस पोजीशन में आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो और प्रोपीन भी लिख सकते हो। प्रोपीन क्यों, क्योंकि नंबरिंग मैंने इसलिए देना होता है कि हमें बताना होता है कि कौन से नंबर पे डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। अगर मैं इसको इधर लिख देता CH2 डबल बॉन्ड CH3, तो इसमें इधर से नंबरिंग देता, इधर से भी 1 मिल रहा है और इस केस में भी 1 मिल रहा है, तो मैं प्रोपीन ही लिख दूं क्योंकि 1 से तो कोई मतलब हो ही नहीं रहा, मतलब चेंज तो हो नहीं रहा यूपीएससी, या कोई डिफरेंट कंपाउंड मिल ही नहीं रहा मुझे, है ना। तो इसको ऐसे लिख सकता हूँ मैं। सेकंड देखो, सेकंड में CH3 CH2 और CH डबल बॉन्ड CH2 इस तरीके से है। अब देखो एक तो मैंने ये ले लिया और दूसरा मैंने ले लिया क्या, CH3 CH डबल बॉन्ड CH और CH3, ये ले लिया मैंने, ठीक है। सिंपल सी चीज़। अगर मैं इसकी नेमिंग करना चाहूँ तो इसमें सब्स्टिट्यूएंट कोई दिखाई नहीं दे रहा, और ठीक है सब्स्टिट्यूएंट कोई नहीं है तो 2 डिग्री सफिक्स खत्म। भाई सब्स्टिट्यूएंट नहीं है तो आपका 2 डिग्री सफिक्स खत्म, 2 डिग्री प्रीफिक्स खत्म। अगर आपका साइक्लो कोई रिंग नहीं है तो 1 डिग्री प्रीफिक्स भी खत्म। अब वर्ड रूट में कितने कार्बन है, वर्ड रूट में 4 कार्बन है तो क्या लिखूंगा, ब्यूट, क्या लिखूंगा, ब्यूट। उसके बाद वर्ड रूट के बाद क्या आता है, 1 डिग्री सफिक्स आता है। 1 डिग्री सफिक्स में क्या होता है, अनसैचुरेशन है, बिल्कुल है, अनसैचुरेशन बिल्कुल प्रेजेंट है। कौन से नंबर पर है, देखो यहाँ से शुरू करूँ तो 1 2 3 4। अब यहाँ पर मुझे देना पड़ेगा, यहाँ पर मुझे नंबरिंग देनी पड़ेगी। फर्स्ट पर क्या मुझे मिलेगा, ब्यूट पे 1 मिलेगा और क्या मिलेगा, इन मिलेगा, तो ब्यूट 1 इन इसको सिंपली नाम दे देंगे, राइट। अब इसको मैं क्या है, ब्यूटीन दे सकता हूँ क्या नाम, ब्यूटीन नहीं दे सकता क्योंकि मुझे बताना पड़ेगा कि डबल बॉन्ड कौन से पोजीशन पर है। क्योंकि देखो नीचे वाले एग्जांपल में अगर मैं इधर से नंबरिंग दूँ 1 2 3 4, यहाँ पर डबल बॉन्ड इधर सेकंड पे आ सकता है, राइट। तो इसमें पॉसिबिलिटी है 1 पे भी आ जाए, सेकंड पे भी आ जाए, तो हमें बताना पड़ेगा कि डबल बॉन्ड कौन से पोजीशन पे है। प्रोपीन में ऐसा नहीं था, प्रोपीन में आप देखोगे कहीं से भी नंबरिंग करते डबल बॉन्ड को फर्स्ट प्रायोरिटी ही मिलती, इसलिए हमने नहीं लिखा। इस केस में अगर ये डिफरेंट होगा, नीचे वाला डिफरेंट होगा, ये वाला डिफरेंट होगा, देखो ये वाला डिफरेंट होगा, ये यहाँ पर दूसरे नंबर पे तो ये डिफरेंट होगा। इस केस में क्या दोगे, देखो कुछ भी नहीं है, सेम है, ब्यूट लिख दोगे, सेकंड पोजीशन पे इन लिख दोगे, ब्यूट 2 इन बोल दोगे आप सीधा इसको। सिंपल है, बहुत सिंपल है। अब क्या करते हैं, अब नेक्स्ट पे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट में क्या है, नेक्स्ट में और थोड़ा इसको आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे, CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH CH3 एंड CH3। अब देखो आपको नंबरिंग जो है ऐसे करनी है कि मल्टीपल बॉन्ड आपको कम प्रायोरिटी मिले, राइट। अगर मैं इधर से करूँ 1 2 3 4 एंड 5, राइट, क्योंकि देखो ये सब्स्टिट्यूएंट है ना, अभी सब्स्टिट्यूएंट की प्रायोरिटी नहीं देखनी है, लेकिन पहले क्या देखोगे, देखो यहाँ पर मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन देखना विद मल्टीपल बॉन्ड, ये ज़्यादा प्रायोरिटी है तो मुझे इसको कम नंबर देना है आपको, ठीक है। तो यहाँ पर 1 सेकंड पोजीशन पे डबल बॉन्ड मिलेगा, लेकिन अगर यहाँ से करूँ 1 2 3 तो यहाँ पर मुझे 3 नंबर पे मिलेगा डबल बॉन्ड। लेकिन मुझे क्या करना है, 2 नंबर पे डबल बॉन्ड चाहिए, 3 पर नहीं चाहिए, तो मैं क्या करूँ, इसको मैं फर्स्ट यहाँ से शुरू करूँगा। सब्स्टिट्यूएंट यहाँ पर सेकंड मिलेगा, इधर मल्टीपल बॉन्ड को सेकंड मिलेगा, तो सब्स्टिट्यूएंट की प्रायोरिटी इतनी नहीं होती जितनी की डबल बॉन्ड की होती है। डबल बॉन्ड को पहले प्रायोरिटी दी जाती है, ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती है एज कंपेरिजन टू सब्स्टिट्यूएंट। तो सेकंड पोजीशन जो इसको मल्टीपल बॉन्ड को मिलेगा तो वहीं से नंबरिंग शुरू करूंगा, तो इसको हटा दूंगा मैं, राइट, इसको मैं हटा देता हूं इस तरीके से। अब देखो सेकंड, अब मेरे को सबसे पहले क्या लिखना है, देखो 2 डिग्री प्रीफिक्स में 2 डिग्री प्रीफिक्स है क्या, क्या 2 डिग्री प्रीफिक्स है, 2 डिग्री प्रीफिक्स है, सब्स्टिट्यूएंट है, बिल्कुल है, सब्स्टिट्यूएंट आपके पास CH3 है। तो कौन से नंबर पे है, 4 पर मिथाइल, मुझे बताना पड़ेगा कि 4 पोजीशन पर मिथाइल है,
उसके बाद और कोई सब्स्टिट्यूएंट है नहीं है, उसके बाद क्या 1 डिग्री प्रीफिक्स में साइक्लो है, साइक्लो भी नहीं है, साइक्लो नहीं है, इसमें कोई रिंग नहीं है, ठीक है। तो फिर उसके बाद वर्ड रूट में कितने कार्बन है, वर्ड रूट में 5 कार्बन है, तो इसको मैं क्या लिख दूंगा, इसको मैं लिखूंगा पेंट। 5 कार्बन को क्या लिखते हैं, पेंट, पहनने वाली पेंट नहीं, पेंट, ठीक है। उसके बाद देखो एल्कीन की पोजीशन बतानी पड़ेगी। 1 डिग्री सफिक्स में क्या होता है, अनसैचुरेटेड या सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, मल्टीपल बॉन्ड है तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन आएगा इसमें, ठीक है। 2 डिग्री सफिक्स एब्सेंट है, फंक्शनल ग्रुप कोई नहीं है इसमें, तो पोजीशन क्या है इसमें डबल बॉन्ड की, सेकंड पोजीशन पर है और क्या है, इन प्रेजेंट है, तो इसका नाम हो जाएगा सिंपली 4 मिथाइल पेंट 2 इन। बताओ कोई दिक्कत आई इसमें, कोई दिक्कत नहीं आई। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, नेक्स्ट एग्जाम्पल में इसको मैं डालता हूँ इस तरीके से 3 और एक भी पीछे भी कर चुके हैं हम लोग। फोर्थ एग्जाम्पल जो है आपका ध्यान से देखना, CH3 CCl CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। अब देखो इस एग्जाम्पल में क्या करोगे, इस एग्जाम्पल को समझने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको नंबरिंग शुरू करनी है मल्टीपल बॉन्ड से, जहाँ पर उसको कम प्रायोरिटी मिले। तो यहाँ से शुरू करूँगा 4 और 5, तो सिंपली मैं बोल दूँ क्या, देखो फोर्थ पोजीशन पे सबसे पहले क्या लिखोगे, 2 डिग्री प्रीफिक्स लिखोगे, मतलब उसमें सब्स्टिट्यूएंट आता है, तो सब्स्टिट्यूएंट में 2 क्लोरीन है, तो क्या कौन से पोजीशन पर है, 4 डाइक्लोरो, डाइक्लोरो, कॉमा लगाते हैं, कभी भी ध्यान रखना, 2 सब्स्टिट्यूएंट आ जाए तो नंबर के नंबरिंग में कॉमा लगाते हैं, 4,4, फिर आपका हाइफन डाइक्लोरो, उसके बाद पेंट, कितने कार्बन, 5 कार्बन है, पेंट आएगा, उसके बाद क्या आएगा, कौन से पोजीशन पर इन है, फर्स्ट पोजीशन पर है, तो फर्स्ट पोजीशन पर इन लिख देंगे, तो 4,4 डाइक्लोरो पेंट, पेंट 1 इन आ जाएगा आपका, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल देखो, इस तरीके से आप कोई भी आईयूपीएसी कर सकते हो अनसैचुरेटेड कंपाउंड का। नेक्स्ट एग्जांपल देखो नेक्स्ट एग्जांपल में और चीज़ें आपको क्लियर होंगी। देखो यहाँ पर क्या है कि ये मैंने इस तरीके से ले लिया ऐसे, ठीक है, ये डबल बॉन्ड यहाँ लगा दिया, एक डबल बॉन्ड यहाँ लगा दिया। अब देखो अगर आप कार्बन की संख्या देखते हो तो या अगर सपोज करो यहाँ से मैंने नंबरिंग शुरू करी, कहाँ से नंबरिंग शुरू करता हूँ, सपोज करो 1 2 3 4 5 6। अगर मैं डबल बॉन्ड को ज़्यादा प्रायोरिटी नहीं देता तो मुझे 6 कार्बन मिलते हैं, लेकिन मैंने कहा है कि मेरे को वो कार्बन चेन सेलेक्ट करनी है जिसमें डबल बॉन्ड को, मतलब डबल बॉन्ड सारे आ जाएं, तो मुझे कौन सा सेलेक्ट करना पड़ेगा, मुझे सेलेक्ट करना पड़ेगा डबल बॉन्ड को लाने के लिए ये वाला, इनमें से ये वाला कार्बन। तो देखो यहाँ से अगर शुरू करूँ 1, यहाँ से शुरू करूँ 2, यहाँ से शुरू करूँ 3, इधर से शुरू करूँ 4, इधर से शुरू करूँ तो 5, राइट, सॉरी 5 इधर नहीं, इधर नीचे 5, ये वाला 5, राइट। तो इस तरीके से मैं ये सेलेक्ट कर सकता हूँ। अगर आप देखोगे, देखो इधर से एक पॉसिबिलिटी और है, डबल बॉन्ड और डबल बॉन्ड। अब देखना, इसको मैंने सेलेक्ट नहीं किया क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड आ ही नहीं रहा आपका, है ना, 6 कार्बन आ रहे हैं लेकिन डबल बॉन्ड तो आ ही नहीं रहा। डबल बॉन्ड को तो कौन सी पोजीशन मिल रही है, डबल बॉन्ड नहीं आ रहा, तो ये तो बिल्कुल ही गलत है, आसपास भी ठीक नहीं है ये, ठीक है। एक पॉसिबिलिटी इसमें ये हो सकती है कि इसमें ये वाली हो सकती है। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है कि भाई मैं नंबरिंग इसको फर्स्ट दे दूं, इसको सेकंड दे दूं, इसको थर्ड दे दूं, इसको फोर्थ दे दूं या इसको फिफ्थ दे दूं, क्या ये दोनों सही होगा, क्या सही होगा क्या। इस पोजीशन में देखना, इस वाले में अगर मैं इधर से नंबरिंग शुरू करता हूं तो सेकंड पे मुझे सब्स्टिट्यूएंट मिल रहा है और फोर्थ पर सब्स्टिट्यूएंट मिल रहा है, राइट। सेकंड पे मुझे इथाइल मिल रहा है, फोर्थ पे मिथाइल मिल रहा है। इधर से मैं नंबरिंग शुरू करूं तो सेकंड पे मिथाइल 4, मतलब दोनों केस में 2 और 4 पर मुझे क्या मिल रहे हैं, 2 और 4 पे सब्स्टिट्यूएंट मिल रहे हैं। तो मैं किस तरीके से डिसाइड करूं कि नंबरिंग मुझे कहां से शुरू करनी पड़ेगी, क्योंकि सब्स्टिट्यूएंट को मुझे कम प्रायोरिटी देनी होती है, दोनों ही केस में सेकंड और फोर्थ पर ही मुझे सब्स्टिट्यूएंट मिल रहे हैं। तो मैंने आपको एक एग्जांपल लास्ट क्लास में भी करवाया था, लास्ट लेक्चर में, कि अगर ऐसी कंडीशन आए जहां पर सब्स्टिट्यूएंट को कम प्रायोरिटी मिले हर जगह से, उस केस में आप सब्स्टिट्यूएंट का अल्फ़ाबेट चेक करो। इस केस में सेकंड पोजीशन पर आपको इथाइल मिल रहा है, 4 पर मिथाइल मिल रहा है, ठीक है। इस वाले केस में आपको सेकंड पर मिथाइल मिल रहा है और 4 को इथाइल मिल रहा है। तो मैंने बताया था ऐसे केस में आप अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर चेक करो कि ई जो है, ई वो पहले आता है तो पहले इसको कम प्रायोरिटी देंगे, बाद में इसको, ठीक है। इस कंडीशन में जहाँ पर आपका दोनों में आपका सब्स्टिट्यूएंट की जो प्रायोरिटी है, जो सब्स्टिट्यूएंट है वो सेम पोजीशन ले रहा है, तो उसमें आप प्रायोरिटी चेक करो किसकी, अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर। अगर ई जो है, ई पहले आ रहा है तो उसको नंबरिंग कम मिलना चाहिए, तो इस केस में नंबरिंग कम मिल रहा है, सेकंड मिल रहा है। लेकिन इधर चेक करेंगे तो इधर सेकंड पोजीशन एम को मिल रहा है, एम को नहीं देना है हमको, हमें तो एम तो बाद में आता है ई के, तो हमें पहले ई को देना है।
तो मुझे कौन सा लेना पड़ेगा, ये वाला मानना पड़ेगा, ये वाला सही है, इसके अकॉर्डिंग मुझे करना पड़ेगा। अब इस केस में इसका नाम कैसे दूंगा, ये वाला पॉसिबल नहीं है, तो इस वाला नाम कैसे दूंगा। देखो नाम देने के लिए सबसे पहले मैं क्या करूंगा, मैं बोलो देखो पहले सबसे पहले 2 डिग्री प्रीफिक्स, 2 डिग्री प्रीफिक्स में क्या आता है आपका सब्स्टिट्यूएंट, तो 2 डिग्री प्रीफिक्स में सब्स्टिट्यूएंट कौन सा है, इथाइल और मिथाइल है, ठीक है, इथाइल और मिथाइल है। तो इस केस में क्या दूंगा मैं, देखना इस केस में मैं दूंगा सेकंड पर आपका क्या होगा, इथाइल होगा, सेकंड पर इथाइल होगा, उसके बाद फोर्थ पर क्या होगा, 4 पर मिथाइल होगा, 4 पर मिथाइल होगा, ठीक। उसके बाद आपका क्या आता है, उसके बाद आपका 1 डिग्री प्रीफिक्स आता है, कोई रिंग प्रेजेंट नहीं है तो ये भी नहीं होगा, वर्ड रूट आता है। उसके बाद वर्ड रूट में कितने कार्बन है दिख रहे हैं, 5 कार्बन, तो पेंट आएगा आपका, पेंट आएगा। अब देखो एक चीज और बता दूं, जब मोर देन डबल बॉन्ड 1 आ जाए, नोट डाल के लिखो, मोर देन 1 डबल बॉन्ड इन कंपाउंड, तो उसको है ना, जैसे पेंट है उसको ए लिखा जाता है एक्स्ट्रा, मतलब ए विल कम, मतलब देखो जितने भी, जैसे पेंट बन रहा है ना पेंट, तो इसके आगे क्या लग जाएगा, अगर 2 डबल बॉन्ड आ रहे हैं एक कंपाउंड में, तो उसका क्या लिख देंगे, पेंटा लिख देंगे। अगर 4 कार्बन होता और उसके पीछे आ रहा होता तो क्या लिखते, ब्यूटा लिखते, ब्यूटा। नॉर्मल तरीके से ब्यूट लिखते हैं, और जब ज़्यादा आ जाए तो ब्यूटा लिखते हैं, ठीक है। तो ऐसे लिखा जाता है। तो इसमें देखो 2 डबल बॉन्ड आ रहे हैं, तो इसको क्या लिखूंगा मैं, पेंटा लिखूंगा, पेंटा लिखूंगा। और अब मुझे क्या लिखना है, 1 डिग्री सफिक्स लिखना है। तो 1 डिग्री सफिक्स में आपको पता है क्या आता है, अनसैचुरेटेड कंपाउंड या सैचुरेटेड कंपाउंड। यहाँ पर डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड की पोजीशन बतानी पड़ेगी, कौन कौन सी पोजीशन है, 1 पे है और 4 पर है, राइट। और क्या है आपका, डाई इन प्रेजेंट है, 2 डबल बॉन्ड है ना तो डाई इन, और कोई फंक्शन ग्रुप नहीं है तो 2 डिग्री सफिक्स नहीं आएगा आपका। तो आपका फाइनल जो आपका आंसर आएगा वो क्या आएगा, 2 इथाइल 4 मिथाइल पेंटा 1 4 डाई इन आपका आंसर हो जाएगा। बोलो इतनी चीज़ समझ आई या नहीं आई, ठीक, बढ़िया। तो इस तरीके से आप कोई भी आप एग्जाम्पल कर लो, आपका आंसर सही ही आने वाला है, ठीक है। तो बहुत सारे एग्जाम्पल आप इस तरीके से कर सकते हो, और भी आप एग्जाम्पल ट्राई करना। अगर कोई प्रॉब्लम आए, क्वेश्चन आप जहाँ से भी कर लो, अगर कोई प्रॉब्लम आए तो मुझे डायरेक्टली नीचे आप कमेंट में डाल सकते हो, पूछ सकते हो कि सर इसका ये कैसे होगा, कैसे नेमिंग करेंगे, ठीक है। अगर वीडियोस अगर आपको सच में पसंद आई है तो इसको शेयर करना ज़रूर दोस्तों के साथ, और लाइक करना, और वीडियो अगर आप नए हो इस चैनल पर तो ज़रूर से ज़रूर इसको सब्सक्राइब करना यार, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम और भी चीज़ें सीखेंगे कि किस तरीके से फंक्शनल ग्रुप आने के बाद किस तरीके से उसका नेमिंग किया जाता है, ठीक है। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, खाते पीते रहें और पढ़ाई को छोड़े ना, करते रहें। धन्यवाद।